जब रहती हूँ तुम्हारे साथ वक्त नहीं होता है बर्बाद। अब सुनो, मुझे है ये बताना, चाहती हूँ तुम्हें कहानी सुनाना। चलो 7 समंदर पार चले, पहाड़ियों और पेड़ों के परे। वहाँ पर रहता है एक किसान, बड़ा ही नेक और प्यारा इंसान। नहीं थे उनके पास ज्यादा पैसे, फिर भी वो सब खुशी से रहते थे। वो एक पिता कमाल, रखते थे अपने तीनों बेटों का ख्याल। बड़े बेटे थे बड़े बलवान, थे वो दोनों के दोनों पिता की शान। पर छोटा था बड़ा ही नादान, करता था सबको परेशान। गाता रहता दिन भर गाना, नहीं था उसे कहीं जाना। उसे और कुछ नहीं आता, वो बस हंसता जाता। वो सभी मजे से रहते और दिन बस निकलते जाते। नहीं होगा अब कुछ भी बुरा, किसान को लगा। पर आफत आई जिसने उसे दिया जगह। थे वो फॉक्स या फिर फिरेट्स, जो रात में चुरा ले गए सारे कैरेट्स। उन शैतान चोरों को हमें होगा पकड़ना, क्योंकि उन्हें है एक सबक सिखाना। उन चोरों को किसी तरह था फंसाना। उन्होंने शुरू किया प्लान बनाना। छोटा बेटा देगा रात में पहरा, उसके लिए था ये एक मौका सुनहरा। छोटा बेटा चल पड़ा बाहर की ओर, बाहर जाकर वो मचाने लगा शोर। फिर तोड़ा उसने एक डंडा बड़ा, ऐसा करते हुए वो बस हंस पड़ा। इसके बाद उसने शुरू कर दिया अंधेरे में बगीचे पर पहरा देना। हमारा योद्धा था बहादुर और निडर, डर की नहीं थी उसे खबर। पिता के बगीचे को था बचाना, नहीं चलेगा अब कोई भी बहाना। फिर बादल गरजे, बिजली चमकी, जैसे दी हो मौसम ने धमकी। फिर आया सामने वो बड़ा शैतान, था वो राइनोक्रॉक नाम का हैवान। चमक रही थी उसकी गोल गोल आंखें, ले रहा था जोरों से सांसें। फिर उतरा वो नीचे जमीन पर, खाने कैरेट्स वो भी पेट भर कर। तभी छोटा बेटा आ गया उसके सामने, सोचा अब उसे लगाता हूँ ठिकाने। उसकी आंखों में जल रही थी गुस्से की आग, अब वो शैतान जाएगा डर कर भाग। नहीं है ये कोई मजाक, इतना जान लो तुम, डरो मेरे भाले से, ये तुम्हें कर देगा गुम। देखो अब भी वक्त है, इरादा मेरा सख्त है, अब सजा दूंगा तुम्हें कड़ी। तुमने कर दी है गलती बड़ी, उगाए हैं हमने ये गाजर मेहनत से, नहीं लेने दूंगा इन्हें कसम से। राइनोक्रॉक को ये सुनकर आ गई हंसी, पैर पट के जमीन पर धरती हिली। छोटे बेटे ने हार नहीं मानी, सबक सिखाने की उसने थी ठानी। उठाया उसने अपना भाला, लगाई छलांग और राइनोक्रॉक को ढेर कर डाला। राइनोक्रॉक को लगा जोर का झटका, ओ ओ ओ, एक लड़के ने उसे था जोर से पटका। ओ ओ ओ, प्लीज मत तोड़ो मेरा सिर, मत करो मुझ पर सितम, मेरे हैं छोटे छोटे बच्चे, थोड़ा तो कर दो रहम। कांप रहा था डर से बेचारा, जैसे था वो किस्मत का मारा। अब लड़ते रहना था बेकार, लड़का नहीं मानने वाला था हार। मैं हार गया, तुम हो चैंपियन, मैं ये मान गया। अब अपना भाला रख दो नीचे, हार मानकर मैं हट रहा हूँ पीछे। और अगर मेरे बच्चों में से कोई आया तुम्हारे खाने की कीमत चुकाने, कहना उसे तुम भूल चुके हो अब गलती जो की थी उसके पिता ने। फिर क्या था यारा, राइनोक्रॉक हो गया 9-2-11। फिर जो होना था वही हुआ। सामने एक अजीब सा जानवर था खड़ा, था वो बड़ा ही छोटा सा, जैसे घोड़े का छोटा बच्चा। उसके कान थे डोंकी जैसे, लग रहा था मन से कच्चा। फिर उसने कही अपनी बात, अब से मैं हूँ तुम्हारे साथ, कर सकता हूँ तुम्हारे सारे सपने पूरे, नहीं रहेंगे अब तुम्हारे ख्वाब अधूरे। लड़के को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, पूरी होने वाली थी अब उसकी दुआ। सपना है मेरा मैं शादी करूँ, एक खूबसूरत लड़की का पति बनूं। सुनकर लड़के का ये सपना सोच में पड़ गया घोड़ा अपना। फिर करके ऊंची अपनी आवाज उसने खोला एक अजीब सा राज। हाँ, है एक लड़की मेरी नजर में, बस तुमसे है बड़ी वो हाइट में। उसे देखे बिना कोई फैसला मत करो, बस एक बार उसे देख तो लो। आ गई सामने एक सुंदर लड़की, थी वो हाइट में काफी बड़ी। जोरों से हंसने लगी वो, देखकर उस बेचारे लड़के को। फिर उसने कहा करके अपनी नाक टेढ़ी, नहीं लड़के नहीं, तुम नहीं हो पसंद मेरी। लड़की ने कहा ये सब दिखाकर रुबाब, लड़का आगे बढ़ा देने अपना जवाब। कहता हूँ मैं तुम्हारे कान पकड़, नहीं चाहिए ऐसी लड़की जिसमें हो इतनी अकड़। जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे जादू की, मैंने खुद ढूंढ लिया है अपना साथी। यही बनेगी अब मेरी दुल्हन, और हमेशा साथ खुश रहेंगे हम, होंगे हमारे बच्चे साथ, कभी नहीं होगी कोई दुख की बात। ये थी कहानी प्यारे दोस्तों, बस ऐसे ही हंसते रहो, यही तो मैं चाहती हूँ कहना।
मेरी कहानियाँ सुनते रहना, देती है सीख हर एक कहानी। मान लो तुम, मैंने तो है मानी। मानो ना मानो छोड़ती हूँ तुम पर, बस मांगना मत किसी घोड़े से अपने लिए 2 पल खुशी के। तुम्हारी खुशी है तुम्हारे हाथों में, ना ढूंढो उसे गैरों की बातों में। प्लीज खाओ मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों। हालांकि मेरे पास तुमसे नए वाले खिलौने भी हैं, तुम मेरे सबसे फेवरेट हो। अब मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। The swineherd. यहाँ से बहुत दूर एक देश में रहती थी एक राजकुमारी जो बड़ी नखरीली थी। दुनिया में सबसे ज्यादा इस राजकुमारी को मैकेनिकल खिलौने अच्छे लगते थे, खासकर कि वो जो सबसे अनोखे और अच्छे हों। उसके महल में उसके पास थी एक मैकेनिकल बुलबुल, एक जैक इन द बॉक्स और एक नकली गुलाब जो बिल्कुल असली जैसा दिखता था। पड़ोस के देश में रहता था एक राजकुमार जो बहुत दयालु था और जिसे जानवरों से बहुत लगाव था। उसे पसंद थी बिल्लियाँ, डॉगीज, घोड़े और छोटे पिगलेट्स। हालांकि जिस देश में राजकुमार रहते थे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, पर फिर भी वहाँ सबके लिए जगह थी, जैसे कि एक असली जू हो। एक दिन राजकुमार अपने पिगलेट्स को बाहर मैदान में ले गया और उसने वहाँ नखरीली राजकुमारी और उसकी दासियों को मैकेनिकल बुलबुल के साथ खेलते हुए देखा। ओह, वो राजकुमारी कितनी सुंदर है, राजकुमार ने सोचा। मुझे उसे कोई अच्छा सा तोहफा देना चाहिए। राजकुमार ने अपना सबसे मोटा और गुलाबी पिगलेट चुना और उसे राजकुमारी के पास भेज दिया। उसने पिगलेट के साथ एक चिट्ठी भी भेजी जिसमें उसने राजकुमारी को अपना हाथ और दिल ऑफर किया। ओह, कितना प्यारा पिगलेट है, राजकुमारी ने कहा। कितना मोटा और गुलाबी है, इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। जरा इसकी आवाज तो सुनो, ये एक असली पिगलेट जैसी आवाज करता है। एव, उसकी दासियों ने कहा। इसलिए क्योंकि ये एक असली पिग है। क्या ये खिलौना नहीं है? राजकुमारी ने कहा और गुस्से से अपनी पलकें झपकाई। इस राजकुमार से कहो कि अपने पिग के साथ अपने हाथ और दिल को साथ ले जाए और मेरे इस महल से कोसों दूर रहे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एक राजकुमारी की बेइज्जती करने की? राजकुमार को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने खुद को अपने महल के वर्कशॉप में बंद कर लिया और किसी चीज पर काम करने लगा। और फिर करीब 1 हफ्ते बाद राजकुमारी मैदान में खेल रही थी और अपनी दासियों को जैक इन द बॉक्स से डरा रही थी। और अचानक उसे म्यूजिक सुनाई दिया। वो असल में राजकुमार ही था जो चरवाहे का भेष बदलकर मैदान में बैठा हुआ था। उसके हाथों में था एक खूबसूरत पॉट जिसके चारों ओर घंटियां लगी थी और जिसका ढक्कन बना था सोने का। डिंग डोंग, वो छोटी घंटियां बजती रहीं। ओ प्यारी घंटियां, घंटियां, घंटियां। ओह, ये प्यारी सी चीज क्या है? राजकुमारी ने उससे पूछा। ये एक जादुई पॉट है, मैं दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। नन्हे पॉट खाना बनाओ, राजकुमार ने कहा और देखते ही देखते पॉट तलिए से भर गया। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी और देखने में इतना लजीज था कि पूरे देश की पिग्स मैदान में दौड़े चले आए। राजकुमारी ने दलिया चखा और फिर थोड़ा और चखा। यमी यमी, और फिर वो जिद करने लगी। मुझे ये पॉट चाहिए, मुझे ये पॉट चाहिए। मेरे लिए ये जादुई पॉट खरीद लो अभी इसी वक्त। तो दासियों ने राजकुमार चरवाहे से पूछा, तुम्हें इस पॉट के लिए क्या कीमत चाहिए? ये बहुत महंगा है, तुम इसे नहीं ले पाओगी, राजकुमार ने कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ना समझ चरवाहे, अब जल्दी से मुझे बता दो इसकी कीमत कितनी है, वरना याद रखना हम तुम्हारे सभी पिगलेट्स को भगा देंगे। इसके लिए मुझे राजकुमारी के माथे पर 100 बार मारना है। बदतमीज चरवाहे, दासियों ने गुस्से से कहा। पर और कोई चारा नहीं था, इसलिए राजकुमारी को दर्द सहना ही पड़ा। राजकुमारी वापस अपने महल में आई। उसने पॉट को टेबल पर रखा, अपना माथा सहलाया और कहा, नन्हे पॉट खाना बनाओ। नन्हे पॉट ने दलिया बनाना शुरू किया और फिर देश के सारे पिग्स महल के पास इकट्ठा होने लगे। वो चिल्लाते हुए उस तक पहुंचने की कोशिश करने लगे और पॉट से दलिया निकलकर फैलता ही जा रहा था, क्योंकि उसे दलिया बनाने से रोकने के लिए कहना था, नन्हे पॉट खाना मत बनाओ।
पर ये बात तो सिर्फ राजकुमार को ही पता थी। इसलिए राजकुमारी और उसकी दासियों को पिग्स के साथ ये दलिया खाते रहना पड़ा और फिर राजकुमार चरवाहे को उन पर दया आ ही गई और उसने राजकुमारी को माफ कर दिया। मैं यही बताना चाहती हूँ, दुनिया के सबसे नए और महंगे खिलौने भी एक पिग को एक अच्छा भला इंसान नहीं बना सकते। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।